राजद सुप्रीमो ने फिर साधा है MY समीकरण पर निशाना। राजद की मीसा भारती के साथ फयाज अहमद को मौका मिला है। फयाज अहमद को राज्यसभा भेज राजद ने समीकरण बनाया है। मधुबनी के बस्ती से पूर्व विधायक रहे हैं फयाज अहमद। 2020 में हरिभूषण ठाकुर बचौल से करारी हार मिली थी। A to Z वाली तेजस्वी की रणनीति पर फिर से लालू यादव ने पानी फेर दिया है। रुस्तम खान, बाबा सिद्दीकी के नाम पर चर्चा थी और इसके अलावा ये भी चर्चा सामने आ रही थी, ये खबर भी सामने आ रही थी कि सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के भी उन्हें भी मौका देने पर मांग उठी थी। लेकिन एक और जहां भूमाई समीकरण पे उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जोर दे रहे हैं, तो दूसरी ओर लालू यादव अपनी उसी पारंपरिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। अपनी पारंपरिक रणनीतियों से ही निशाना साध रहे हैं MY समीकरण। चले इस खबर पर सीधा जुड़ते हैं निर्भय किशोर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजद ने क्या औपचारिक ऐलान कर दिया निर्भय उम्मीदवारों का? बिल्कुल, देखिए शर्मिला, अब तक जो बातें सामने आई है, राजद ने औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लगभग यह माना जा रहा है कि राजद ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और दो नाम, एक नाम मीसा भारती और दूसरा नाम जिसका आपने जिक्र कर लिया खुद फयाज अहमद का, उनके नामों की चर्चाएं तेज हो गई है। अब तक हालांकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ने नहीं किया है और ना ही प्रेस रिलीज जारी किया गया है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक लगभग जो पत्ते दो थे, क्योंकि बंद लिफाफे जब खोलने की बात कही जा रही थी और ऐसे में वो बंद लिफाफे खोलने के सूत्रों के हवाले से जानकारी है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये दो नाम लगभग फिक्स हैं। लेकिन इससे पहले कई नामों पर चर्चाएं तेज चल रही थी। कई नामों की चर्चाएं आपने भी कई बार हमने भी दिखाई और खुद अगर बात की जाए तो आज सुबह में जो तस्वीरें सामने आई थी जिसमें खुद सिवान से जो बाहुबली थे दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के नामों की चर्चा काफी तेज हो गई थी। वहां पर मांग होने लगी थी कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव को ही अपना नेता मानते थे। उनके अलावा यानी कि लालू प्रसाद यादव के अलावा शहाबुद्दीन के लिए कोई नेता नहीं था। तो अब उन सारे कयासों पर, उन सारे अफवाहों पर या यूं कहें उन सारे बयानबाजी पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है, क्योंकि जो नाम आए हैं कहा यह जा रहा है कि अब वो नाम पूर्ण हो चुके हैं। तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहली सीट पर तो चर्चाएं पहले से ही चल रही थी कि मीसा भारती जा सकती हैं। दूसरी सीट की अगर बात की जाए तो दूसरी सीट पर आपने भी देखा कई नाम लग रहे थे, कई बड़े हस्तियां थी, लेकिन पूरी तरीके से मिला करके देखें तो राजद सुप्रीमो ने एक बार फिर से MY समीकरण को साधने की कोशिश की है। देखिए इसके पीछे कई कारण, एक शब्द ये बता दूं कि विस्पी से वर्तमान में जो विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो खुद कहीं ना कहीं उनको देखिएगा तो एक हिंदूवादी नेता के तौर पर खुद को पेश करते हैं। कई बार कई ऐसे बयान देते हैं, उन्होंने दिए भी हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। अब कहीं एक मुस्लिम चेहरा होते हुए विस्पी से वर्तमान में जो प्रत्याशी रहे उनको राजद ने इस बार राज्यसभा भेजने की तैयारी कर दी, तो एक समीकरण को वहां साधा गया है, एक मुस्लिम समीकरण MY समीकरण का खेल वहां पर लालू प्रसाद यादव ने खेला है। तो सवाल ये उठता है कि जिस MY समीकरण से अलग होकर के तेजस्वी यादव ने एक नई समीकरण बनाई थी, भूमाई समीकरण का जिक्र किया था, जिसमें यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मुस्लिम से अलग होकर के तेजस्वी यादव नई रणनीति बनाएंगे और कहीं ना कहीं जब आपने देखा था किस तरीके से पटना में उन्होंने माफी भी मांगी थी कि जो गलतियां हुई उस गलतियों को खत्म करते हम आपके साथ आए हैं, आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, तो उसमें हिंदू और भूमियार